हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पढ़ाई का क्वेज एंड नोबलवुड स्कूल के स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स क्लास में भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने की कंस्ट्रक्शन की थी। एक दो और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवाइज्ड हो जाए। उसके बाद जो है ना, वैसे एक्सरसाइज में 5-6 हैं, उसके बाद मैं सिर्फ गिवन ट्रायंगल्स ही ड्रॉ करवाऊंगा। उसके बाद की सारी कंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी। चलिए, कंस्ट्रक्शन 11.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 11.1 में कंस्ट्रक्शन 11.2 है। कहा क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स जैसे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में की थी वैसे। फिर उसके बाद एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। उसके बाद रेशियो गिवन है सिमिलर ट्रायंगल। पहले गिवन ड्रॉ कर लेता हूँ 5, 6 एंड 7। कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं पहले बड़ी ड्रॉ करूँगा। एंड इस बार इधर मैंने कुछ लिखा नहीं है बिकॉज आपको अच्छे से कंस्ट्रक्शन दिखे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट साइड ड्रॉ करता हूँ स्केल से। आपको भी स्केल से करनी है, ऐसा है तो मेरे साथ करते जाइए। विच इज नेम्ड BC, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 6 एंड 5 अब इस बार हमें रेडियस लेके दोनों में से एक एक आर्क देनी होगी। मैं B में से 6 की लूंगा, या तो चलिए इस बार B में से 5 लेता हूँ और C में से 6 लूंगा। सॉरी नहीं, B में से 5 हम C में से लेते हैं क्योंकि प्रीवियसली बड़ा हमने हिस्सा लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 जो है इस बार मैं C में से ले रहा हूँ, ठीक है। C को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क। थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, ठीक है, बट इट्स ओके, चलेगा इतना तो। अब उसके बाद ये हमने ली आर्क जो है वो 5 की। अब हम आर्क लेंगे 6 की, ठीक है। तो 6 के लिए B को सेंटर रखेंगे। 6 के लिए B को सेंटर लेके हमें आर्क देनी है। सॉरी, चलिए ये हो गई 6 आर्क वाली। अब दोनों को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे नाम वापस मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये ऐसा होता रहेगा मेरे पास। जिस तरह का राउंडर है उसके हिसाब से ज्वाइन करना है हमें AB एंड AC को, ठीक है। AB एंड AC को ज्वाइन करना है हमें। और फिर उसके बाद आप जो है ना, वो ऊपर जो भी आर्क है ना वो निकाल दोगे तो चलेगा। ऊपर जो हमने आर्क दी है वो निकाल दोगे तो चलेगा। देखिए ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। तो चलिए स्टेप नंबर 1, ये है हमारा थर्ड पॉइंट ए। अब स्टेप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट। देखिए ये लास्ट बार स्टेप डिस्प्ले करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखने होंगे, मैं सिर्फ बोल दूंगा। डिस्प्ले लास्ट बार, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। स्टेप राइट साइड में लिखने हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच, या तो सच दैट, ऐसा भी लिख सकते हो, सच दैट BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये गिवन ट्रायंगल हो गया। अब आपको एक रेशियो गिवन है, उसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना होगा। रेशियो कौन सा गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्क रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो है 7/5।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, नीचे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए रे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए बी में से मैं रे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं। आप भी पेज के लास्ट तक कर देना, ताकि जितनी स्पेस आप ज्यादा रखोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। नाम दे दूंगा बी एक्स। चलिए इसका स्टेप क्या आएगा, ड्रॉ रे बी एक्स सच दैट एंगल सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल। हर एक में सिमिलर के लिए क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद अब आपको करना है रेशियो। क्या देखना है, रेशियो में रेशियो 3 बार देखना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिगर नंबर कौन सा है, 7। तो 7 का क्या करेंगे, 7 आर्क लगाएंगे। इस बार मैं आर्क जो है वो हाथ से लगा देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि राउंडर बड़ा है, इसमें रेडियस बड़ी लूंगा तो फिर रे के बाहर निकल जाएंगी, तो बोर्ड के बाहर हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो मैं यहाँ से ऐसे आर्क लगा देता हूँ। फर्स्ट वन इज B1, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी B2, उसके बाद आएगी B3। आपको ऐसे हाथ से नहीं करना, कंपल्सरी राउंडर से B4, क्योंकि आपको हाथ से करना आएगा भी नहीं। B5, B6, देखिए रेडियस चेंज हो गई। आप हाथ से करोगे तो रेडियस 110% चेंज हो जाएगी। 2, 3, 4, फिर उसके बाद आएगा ये 5, फिर 5 के बाद आएगा ये 6, और 6 के बाद ये आएगा 7, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आर्क हुई थी वो मैं निकाल देता हूँ। चलिए पॉइंट्स को नाम दे देंगे B1। ये पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ मैं, आर्क को नहीं दे रहा। B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7, ठीक है। चलिए तो इसका स्टेप क्या आएगा, लोकेट पॉइंट्स B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 on ray BX such that B1 is equals to B1, B2 is equals to B2, B3 is equals to B3, B4 is equals to B4, B5 is equals to B5, B6 is equals to B6, B7। क्लियर। 7 आर्क हमने क्यों ली, क्योंकि रेशियो में बिगर डिजिट 7 था। रेशियो एक बार देख लिया। अब दूसरी बार हमें रेशियो में क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो दूसरी बार जो रेशियो कल मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, पता है ना, कल के वीडियो में, तो अगले वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में 5 डिनोमिनेटर है, तो 5th पॉइंट को गिवन से कनेक्ट करो। 5th पॉइंट को मैं गिवन से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने 5th पॉइंट को गिवन से कनेक्ट कर लिया। स्टेप क्या लिखेंगे, ज्वाइन सेगमेंट B5C, ज्वाइन सेगमेंट B5C, सिर्फ इतना है। अब थर्ड टाइम रेशियो देखना है, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में 7। तो 7th पॉइंट के पास इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। 7th पॉइंट के पास B5 की पैरेलल, गिवन कहाँ पर है, B5 के पास, ड्रॉ कहाँ पे करनी है, B7 के पास पैरेलल ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा, ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया अगर रेशियो 1 से बड़ा होगा तो आपका जो सिमिलर ट्राइंगल है वो बाहर मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेथड प्रोसेस सेम रहती है। पैरेलल लाइंस बनाना मतलब एक्यूट एंगल्स बनाना। एक्यूट एंगल्स B5 के पास गिवन है, ड्रॉ करना है हमें B7 के पास। तो 3 स्टेप हैं उसके। गिवन है उसको सेंटर लो, आर्बिट्री रेडियस लो। कैसी रेडियस लोगे, आर्बिट्री, एंड 2 आर्क।
वन इज यहाँ पे इंटरसेक्ट करे रे में और दूसरी यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ये दो आर्क हो गई। गिवन को सेंटर आर्बिट्री रेडियस, अब वही रेडियस लेके जहां पे ड्रॉ करना है, जहां पे ड्रॉ करना है उसको सेंटर ले लो और एक बड़ी आर्क लगा दो। क्या लगाओगे? बड़ी आर्क। ठीक है, हो गई। ये हमारे दो स्टेप हुए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों आर्क जो दो आर्म को इंटरसेक्ट करती हैं उसके जितनी रेडियस लेनी है। सेम हो तो भी कोई बात नहीं, अगर सेम ना हो तो सेम मतलब तो वो लेनी पड़ेगी इन दोनों के जितनी। अब ये जो बड़ी आर्क रे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको मैं सेंटर लूंगा और एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें से और B7 में से पास होने वाली लाइन ये B7 है। आपका ऐसे इरेज नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो बुक है, राउंडर है। ठीक है, अब B7 और उसमें से पास होने वाली मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ तक की। अब रे पूरा करो तो भी चलता है। देखिए ये इसको पैरेलल हो जाएगा B5C को। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो इसमें इसलिए होगा बिकॉज इस बार मैंने हाथ से नीचे आर्क किए हैं। ये हो गया C डैश। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेप क्या आएगा, ज्वाइन सेगमेंट B7 C डैश, B7 C डैश, या तो कंस्ट्रक्ट सेगमेंट B7 C डैश पैरेलल टू B5C, पैरेलल टू B5C। अब सेम प्रोसेस ऊपर करेंगे। C के पास गिवन है C है, इसको पैरेलल C डैश A डैश बनाना है। तो गिवन कहाँ पर है? C के पास, एंड ड्रॉ कहाँ पे करना है? C डैश के पास। तो चलिए मैं C को सेंटर लूंगा, आर्बिट्री रेडियस। पहले गिवन के पास दो आर्क, गिवन को सेंटर लेके दो आर्क 1 एंड 2 हो गई। फिर ड्रॉ करना है उसको सेंटर लेके बड़ी आर्क, ये हो गई बड़ी आर्क। ठीक है, फिर दो आर्क पहले जो ड्रॉ की थी उसके जितनी रेडियस मेरी उतनी ही आ गई। तो फिर बड़ी आर्क आर्म को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है AC को, उसको सेंटर लेके ये आर्क, एंड फिर इन C डैश और इसमें से पास होने वाली लाइन ये यहाँ तक जाएगी। तो इसको भी साथ में बड़ा करना पड़ेगा। जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा इट इज पॉइंट A डैश। तो स्टेप लिखना है, कंस्ट्रक्ट सेगमेंट C डैश A डैश पैरेलल टू CA, कंस्ट्रक्ट सेगमेंट C डैश A डैश पैरेलल टू CA। क्लियर? तो नीचे लिख देना है, thus triangle A dash B C dash is required triangle। क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन ओवर हो गई। फटाफट आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। चलिए उसके बाद की कंस्ट्रक्शन जो है उसमें मैं आपको गिवन करवाऊंगा एंड रेशियो, फिर आगे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं पता है ना आपको? किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसका बेस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4, बेस 8। सबसे पहले मैं बेस ही ड्रॉ करूंगा। मैं 8 नहीं ले रहा क्योंकि 8 लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको 8 लोगे तो आपके पेज में लेवल हो जाएगा।
चलिए सबसे पहले बेस में ड्रॉ करूंगा 8 सेंटीमीटर का, सॉरी फॉर दैट। BC जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब उसका एल्टीट्यूड आया, गिवन है 4 का। एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस के ऊपर अगर ड्रॉ करें तो वो मीडियन भी होता है। तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर एंड मीडियन मतलब बाइसेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे? मोर देन हाफ रेडियस, बी में से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम प्रोसेस सी में से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये मैं बी में से कर रहा हूँ, एक आर्क ऊपर नीचे मतलब सेगमेंट के ऊपर नीचे है। एंड आर्क जो है उसको इंटरसेक्ट अगर आपको करवाना है तो मोस्टली बीच में ड्रॉ कीजिएगा आर्क, वरना आपकी बीच में मतलब सेगमेंट के बीच में मतलब बीच वाले पार्ट में अप डाउन, ठीक है। तो ये आपकी दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगी, वरना नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए नाम वापस ठीक से लिख देता हूँ। इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो वो गिवन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अब ये हो गया इसका एल्टीट्यूड में इधर मैं बी नाम दे देता हूँ, लेकिन उसकी लेंथ भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको 4 की रेडियस लेनी होगी। कितनी रेडियस लेनी होगी? 4, ठीक है। ये मैंने 4 रेडियस ले ली और बी को सेंटर लेके एक आर्क मुझे सिर्फ ऊपर ही देनी है। ऊपर जहाँ पे आर्क जो है वो हमारे बाइसेक्टर को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा पॉइंट होगा ए। तो ये बन गया ट्राइंगल ABC विच इज गिवन। ये गिवन ट्राइंगल, ये आप लोअर स्टैंडर्ड में ये सब स्टडी कर चुके हो, ऐसी सब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलिए ABC ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, आपको भी अगर पॉसिबल है तो कर लेना। एक्स्ट्रा जो ये मैंने ड्रॉ किया था ना गिवन के लिए, वो सब कुछ निकाल दूंगा। वो इसलिए क्योंकि फिर आपको वो डिस्टरबेंस करेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब ABC का ट्रायंगल एल्टीट्यूड रखना पड़ेगा। पहले मैं इसका स्टेप लिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC in which AB equals to AC, BC equals to 8 सेंटीमीटर and AD is equals to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्टेप लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए आगे। And then another triangle, अब another triangle whose sides are 1 integer 1/2, रेशियो गिवन है 1 integer 1/2। इसको मैं ये मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 + 1 3, 3/2 ये हो गया रेशियो। अब आपको ट्राइंगल ABC का सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है 3/2 रेशियो वाला। वो आपको आ जाएगा। नीचे रे ड्रॉ करो, 3 आर्क, ठीक है। फिर 3 आर्क क्यों? क्योंकि बिगर है। फिर डिनोमिनेटर सेकंड को C से ज्वाइंट करो, फिर न्यूमरेटर 3 के पास पैरेलल बनाओ, ये भी बाहर आएगा। अब आगे की कंस्ट्रक्शन में आपको AD का कोई काम नहीं पड़ेगा, AD है ही नहीं ऐसा मान लेना है आपको, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से। जिसको भी अगर ना हो ये कंस्ट्रक्शन वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंड वन थिंग इज कि अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन समझनी है तो वो कंस्ट्रक्शन अगर समझ में नहीं आई तो वापस देखिए, स्टेप्स कैसे होते हैं 1 बाय 1 देख लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सारी ये सिमिलर ट्रायंगल वाली ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। एंड अब स्टेप्स कैसे लिखना है वो समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टेप्स बोलूँगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।